बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के पीके नर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का कोर्स और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के थर्ड यूनिट पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम को। जी हाँ, हमने ऑलरेडी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट्स अपलोड किए हुए। अगर आपने वो ना देखे हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट की शक्ल में वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करता चलूँ कि यही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आप लोगों के साथ थर्ड सेमेस्टर में भी आने वाला है और 8th सेमेस्टर में भी। तो इसलिए आप लोगों ने कंसेप्ट को क्लियर करना है और अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं और स्पेशली आगे जो स्लाइड आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे डायरेक्टली एमसीक्यूज आते हैं। ओके जी, ऑब्जेक्टिव्स हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस यूनिट में। डिफाइंड सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, identify the health services available to the community by Pakistan government healthcare systems, explain the role of the healthcare team members within healthcare system, discuss the devolution of plan of 2000। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे ऑब्जेक्टिव को इस पार्ट में कवर करें। अगर कुछ पार्ट कवर ना हो सके तो हम आने वाले जो सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें हम इस यूनिट को कवर करेंगे। व्हाट इज सिस्टम्स? चूंकि आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट है तो सिस्टम का नाम सुनते ही आप लोगों के जहन में बायोलॉजिकल, डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम आएंगे, लेकिन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में सिस्टम से मुराद ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है, एक कंपनी है, एक इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल हेल्थ फाउंडेशन, हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान, हॉस्पिटल्स, टर्शियरी हॉस्पिटल, प्राइमरी हॉस्पिटल्स, BHU, ये सारे हमारे पास सिस्टम्स है जिसमें मुख्तलिफ स्किलफुल नॉलेजेबल पर्सन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होकर एक ख़ास पर्पस के लिए काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। ओके जी, अ सेट ऑफ थिंग्स वर्किंग टुगेदर इज अ पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म और इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क कम्प्लेक्स होल। एक इस तरह का कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होकर, इंटरकनेक्टेड होकर नेटवर्क की शक्ल में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक CEO होता है, दूसरा मैनेजर होता है, डायरेक्टर होता है और दूसरे वर्कर्स होते हैं। तो इसमें एक खास किस्म के इंटरकनेक्टेड एक चेन होता है, लिंक्स होते हैं। इन ऑर्गेनाइज्ड पर्पसफुल स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ द इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, एंटिटीज, फैक्टर्स, मेंबर्स, पार्ट्स एटसेट्रा। तो सिस्टम से मुराद सिर्फ लोग नहीं होते, बल्कि वहाँ जो भी चीज़ इस्तेमाल की जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जो भी प्रोसेस होते हैं, वो सारे एक पर्पस के लिए, एक हेल्थ को, एक अच्छा हेल्थ को अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, सारे सिस्टम को हम सिस्टम कहते हैं, जिसमें एक दूसरे के साथ डिपेंड होकर, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर एक चीज़ में खराबी आ जाए तो दूसरा चीज़ भी इफेक्ट होता है। तो फैक्टर्स, कंपोनेंट्स, मेंबर, पार्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक पर्पस के लिए कोशा रहते हैं, तो इसको हम सिस्टम कहते हैं। हेल्थ सिस्टम से क्या मुराद है? हेल्थ सिस्टम से मुराद वो सिस्टम, वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक पॉपुलेशन को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता हो, डिजीज़ प्रिवेंट करने के लिए या हेल्थ प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई भी हॉस्पिटल, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, जिसमें खास स्किलफुल वेल एजुकेटेड लोग काम करते हो, एक दूसरे के साथ डिपेंड होकर लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। अ हेल्थ सिस्टम आल्सो समटाइम रेफर टू द हेल्थ केयर सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, इसे हम हेल्थ केयर सिस्टम भी कहते हैं। इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल, इंस्टीट्यूशन एंड रिसोर्सेज दैट डिलीवर हेल्थ केयर सर्विसेज टू मीट द हेल्थ नीड्स ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। तो एक ख़ास पॉपुलेशन को जब हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाए एक ऑर्गेनाइजेशन से, एक हॉस्पिटल से, तो उसको हम हेल्थ सिस्टम कहते हैं। ऑल द एक्टिविटीज़ हुज प्राइमरी पर्पस इज़ टू प्रमोट, रिस्टोर और मेंटेन द हेल्थ, WHO 2000। तो वो सारे एक्टिविटी, वो सारे एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं जिसका मेन पर्पस क्या होता है? हेल्थ को रिस्टोर करना, जब कोई डिजीज़ है उसको ख़त्म करना, या हेल्थ को मेंटेन रखना। तो ये कौन कहते हैं? WHO। तो ये हमारे पास हेल्थ सिस्टम कहलाता है। हॉस्पिटल सिस्टम से मुराद वो सिस्टम जो कि हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी के लोगों को, या तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या वो बिजनेस के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो पब्लिक हो तो वो गवर्नमेंट पे करती है, अगर वो प्राइवेट हो तो फिर आप पे करते हो, या तो वो नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल जो कि मुख्तलिफ किस्म के फाउंडेशन है, या तो वो होते हैं। तो आइए हॉस्पिटल को डिफाइन कर लेते हैं। हॉस्पिटल सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल और फैसिलिटीज़ दैट वर्क टुगेदर टू डिलीवर सर्विसेज टू देयर कम्युनिटीज़। तो हेल्थ सर्विसेज को कम्युनिटी के लोगों के लिए प्रोवाइड
करना, ये कौन करता है? हॉस्पिटल सिस्टम कहलाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हॉस्पिटल सिस्टम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ओनरशिप एंड फाइनेंशियल गोल्स। मुख्तलिफ किस्म के हॉस्पिटल, मुख्तलिफ किस्म के ओनरशिप, CEO मालकान होते हैं और उसके मुख्तलिफ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। कोई तो बिजनेस के बेस के लिए बनाते हैं, या तो वो गवर्नमेंट जो सिर्फ लोगों का केयर करना है। तो ये हमारे पास 3 किस्म पर मुश्तमिल होता है। एक पब्लिक हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट पे करता है, या गवर्नमेंट के ज़रिए वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसका तादाद कितना है? 1200 पाकिस्तान में, 1200 अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। एंड नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल जो एक फाउंडेशन, एक लोगों की खिदमत के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एहसास फाउंडेशन, ईदी एम्बुलेंस, ईदी फाउंडेशन, अलखिदमत फाउंडेशन, कासिम अली शाह फाउंडेशन। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिसका मकसद बिजनेस भी करना होता है और लोगों को अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड करने हैं। और ये हमारे पास कितने हैं? 700। अपने साथ इंस्क्यूज के लिहाज से लिख लें, इंपॉर्टेंट है। पब्लिक हॉस्पिटल का मेन मकसद ये होता है लोगों को केयर प्रोवाइड करना फ्री ऑफ कॉस्ट। ये गवर्नमेंट पे करती है सर्विस प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स को, नर्सेज को, या दूसरी जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं। तो इसका मेन मकसद कौन होता है? पेशेंट होता है, उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने होते हैं। और ये एक स्टेट, एक प्रोविंस, एक फेडरल गवर्नमेंट चलाता है। आर फंडेड एंड ओन्ड बाय द लोकल, स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट्स एंड रिसीव मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट्स। सम पब्लिक हॉस्पिटल आर एसोसिएटेड विद मेडिकल स्कूल्स। तो कुछ इस तरह के हॉस्पिटल्स भी है जो कि मेडिकल स्कूल, मेडिकल कॉलेजेस है। फॉर एग्जांपल एडवर्ड कॉलेजेस या अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेजेस। तो ये पब्लिक हॉस्पिटल भी है और इस तरह के मेडिकल कॉलेजेस भी है। लोगों को MBBS या दूसरी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि KMU। आगे हमारे पास है नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल होते हैं जिसका मेन मकसद लोगों की खिदमत करने हैं। फॉर एग्जांपल ईदी फाउंडेशन, अलखिदमत फाउंडेशन, एहसास फाउंडेशन। और इस तरह इसके साथ साथ जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, डिनोमिनेशन मीन्स ग्रुप होते हैं, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपनी आखिरत के लिए। फॉर एग्जांपल ईदी फाउंडेशन, तो मुख्तलिफ फाउंडेशन होते हैं। तो ये नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल होते हैं जिसका मेन मकसद सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे हमारे पास है प्राइवेट हॉस्पिटल्स। कितने हैं प्राइवेट हॉस्पिटल? मैंने आप लोगों को पहले बताया 700। और पब्लिक कितने हैं? 1200। प्राइवेट हॉस्पिटल का मेन मकसद होता है प्रॉफिट या बिजनेस करना। इसमें मतलब किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं। हाँ, अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक कॉस्ट पर। Their goal to earn a profit करना है। प्राइवेट हॉस्पिटल tend to be more profitable services such as rehabilitation, elevative and plastic surgery। तो ये मुख्तलिफ किस्म की वेल एडवांस सर्जरी प्रोवाइड करते हैं। They try to avoid unprofitable services such as emergency medicine which can lose money due to the uninsured पेशेंट्स, यानी कि जो अनइंश्योर्ड पेशेंट्स है उनके लिए मेडिसन, इमरजेंसी मेडिसिन प्रोवाइड नहीं की जाती बिकॉज उस पर इंश्योरेंस नहीं होता। तो इस तरह के जो नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ होते हैं जिनमें बिजनेस को फ़ायदा नहीं पहुंचता, या जो जिसका प्रॉफिट नहीं आता, तो वो फिर नहीं करते। तो इसलिए इसका मेन मकसद क्या होता है? बिजनेस करना। और इन्वेस्टर चाहते हैं कि हम अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करें, तो और अच्छा प्रॉफिट भी, अच्छा गेनिंग भी करें। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मींस हेल्थ स्केलेटन हमारे पास क्या है? जनरल हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट लेवल रेफरल हॉस्पिटल एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। आइए इन चारों को डिटेल में पढ़ते हैं। जनरल हॉस्पिटल से मुराद जिसमें एक्यूट शॉर्ट टर्म इलनेस को ट्रीट किया जाता है, उनको हम शॉर्ट टर्म्स या एक्यूट इलनेस हॉस्पिटल कहते हैं। ये हमारे पास जनरल हॉस्पिटल्स है। तो इसमें हर एक पेशेंट के लिए मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइड की जाते हैं एक लो लेवल पर। फॉर एग्जांपल सर्जरीज भी होती है लेकिन बहुत छोटी सतह पर। हॉस्पिटल दैट प्रोवाइड रेंज ऑफ द डिफरेंट सर्विस फॉर पेशेंट ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स एंड विद वेरिंग डिजीज कंडीशन। मुख्तलिफ डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है, मुख्तलिफ लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड की जाती है। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नाम से ज़ाहिर होता है जिसमें एक स्पेशलिटी होती है। फॉर एग्जांपल एक ख़ास थेरापेटिक, फॉर एग्जांपल कैंसर हॉस्पिटल, या दूसरी जो बड़े सतह पर सर्जरीज होती है, फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजी या दूसरी न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर जो होते हैं, या जो हमारे पास एग्जांपल है रॉयल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इस्लामाबाद जो हॉस्पिटल्स है। तो ये हमारे पास वेल डेवलप स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स है जिसमें ख़ास किस्म की डिजीज़ ट्रीट किए जाते हैं। शौकत खानम है और हॉस्पिटल admitting primarily patients suffering from specific disease or affecting one systems or result of their diagnostic
and treatment of condition affecting specific age group of long टर्म नेचर्स। तो इसमें क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म्स की जो डिजीज़ है उनको ट्रीट किया जाता है। कैंसर का शौकत खानम हॉस्पिटल या जो दूसरा जो एक वन सिस्टम की जो डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल एक ख़ास किस्म की यूरिनरी प्रॉब्लम या दूसरी जो प्रॉब्लम होते हैं तो एक स्पेशलाइज हॉस्पिटल में के लिए जाते हैं, वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी कोई बड़ा मसला नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट लेवल रेफर हॉस्पिटल एमसीक्यू से लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम फर्स्ट लेवल रेफर हॉस्पिटल भी कहते हैं। अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता एक जगह में तो उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। तो इसीलिए हम इसको फर्स्ट लेवल रेफर करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो इसको हम डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट लेवल रेफर हॉस्पिटल भी कहते हैं। और तीसरा जो नाम है इसको हम रीजनल हॉस्पिटल भी कहते हैं। तो ये एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। A hospital that is first level that is responsible for the district or defined geographical area containing a defined population and governed by the political administration organization such as the district health management health team। तो कौन इसे रन करता है? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट टीम। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट रेफर लेवल पर पेशेंट भी रेफर होते हैं इस हॉस्पिटल में, और इसको हम जियोग्राफिकल या रीजनल हॉस्पिटल भी कहते हैं। और इस ये कौन कितना पॉपुलेशन को कवर करता है? पूरी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन एरिया को। तो जहाँ दूसरी छोटे लेवल हॉस्पिटल में जब कोई ट्रीटमेंट नहीं होता तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेशेंट को रेफ़र किया जाता है। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, वो इम्पोर्टेंट बात वो 2-3 नाम थे। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से क्या मुराद है? वो सेंटर जब किसी पेशेंट को कोई मसला होता है तो जब पहली बार वो पहुंचता है किसी सेंटर में तो सेंटर को हम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मुख्तलिफ किस्म की नर्स, डेंटिस्ट, प्रैक्टिशनर्स काम करते हैं और केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। अ सेंटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज दैट विच आर यूजुअली द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट विल हेल्प प्रोफेशनल्स। दे इंक्लूड द सर्विसेज प्रोवाइड बाय जनरल प्रैक्टिशनर्स, डेंटिस्ट, कम्युनिटी नर्सेज, फार्मासिस्ट एंड मिडवाइफ्स अमंग अदर्स। तो पहली बार जब किसी पेशेंट का किसी सेंटर के साथ वास्ता होता है तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं। हमने ऑलरेडी कंप्लीटली डिफाइन किया है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का क्या मतलब है, डिजीज़ प्रिवेंट करना और हेल्थ प्रमोट करना। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कम्युनिटी नर्सेज होते हैं और ये स्पेशली कम्युनिटी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसे हम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कहते हैं। मीन्स प्राइमरी सतह पर पहले जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है इस सेंटर को हम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कहते हैं। हेल्थ वर्कफोर्स जिसे हम मैन पावर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये कौन से लोग होते हैं जो कि हेल्थ प्रोवाइड करते हैं? फॉर एग्जांपल फिजिशियन, डॉक्टर्स, मिडवेव्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो ये हमारे पास नॉर्मल जनरल टर्म्स है लेकिन फिर भी थोड़ा सा टच देते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। फिजिशियन, डॉक्टर्स वो होते हैं जिनके पास खास किस्म की डिग्री होती है और वो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं नॉर्मली, लेकिन पाकिस्तान में तो सब कुछ करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो यूरोप कंट्रीज में तो नॉर्मली सिर्फ वो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। ऑल ग्रेजुएटेड ऑफ एनी फैकल्टी और स्कूल ऑफ मेडिसिन एक्चुअली वर्किंग इन द कंट्री इन एनी मेडिकल फील्ड, प्रैक्टिस, टीचिंग, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, लेबोरेटरी एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास वो हजरात होते हैं जिनके पास डिग्री होती है, ख़ास किस्म के स्किल्स होते हैं, वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना जानते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? फिजिशियन या डॉक्टर्स है जिनके पास खास स्पेशलिटी होती है, एंटी, ऑर्थोपेडिक एक्सेट्रा। मिडवेव्स नॉर्मली वुमेन्स होते हैं, ये चाइल्ड बर्थ में मदद देते हैं, जो मदर को हेल्प देते हैं या आफ्टर चाइल्ड बर्थ चाइल्ड को हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास कौन होते हैं? मिडवेव्स है। ये प्रोफेशनल हेल्थ डिप्लोमाज है और ये फीमेल्स के पास नॉर्मली होती है। ऑल पर्सन हु कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ द मिडवाइफरी एजुकेशन एंड हैव एक्वायर्ड रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन टू रजिस्टर एंड लीगल लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिडवाइफरी एंड आर एक्चुअली वर्किंग इन द कंट्री, दिस पर्सन मे और नॉट हैव प्रायर नर्सिंग एजुकेशन। इनके पास खास नर्सिंग BS की तरह डिग्री नहीं होती नर्सिंग एजुकेशन, लेकिन फिर भी ये जानते हैं कि किस तरह केयर प्रोवाइड करे प्रोफेशनली मदर को और चाइल्ड को आफ्टर बर्थ। तो इनके पास एक लाइसेंस होता है लेकिन एक बड़ी डिग्री नहीं होती है, एक डिप्लोमा की शक्ल में प्रोफेशनल्स होते हैं। नर्सेज तो आप लोग जानते हैं पहले डिप्लोमाज होते थे 3-4 मंथ्स के, फिर डिप्लोमा आ गए 2-3 ईयर की, अभी पोस्टारेन आए, रजिस्टर नर्स पोस्टारेन आए और अभी तो 4 ईयर BS नर्सिंग आ गया। तो ये हमारे पास नर्सेज है।
All the person who complete a program of the basic nursing education and qualify and register or authorize provides responsible and competent service for the promotion of the health, prevention of the illness, the care of the sick and the rehabilitation and actually working in the country. तो ये सारे हमारे पास हेल्थ जो प्रमोशन है, डिजीज़ प्रिवेंशन है, हेल्थ सिक पर्सन को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, रिहेबिलिटेशन की मदद करना, तो ये सारे हमारे पास कौन करते हैं? नर्सेस करते हैं। नर्सेस का मेन मकसद क्या होता है? अपनी ड्यूटी पर पेशेंट, डॉक्टर का मतलब होता है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना और नर्सेस का मतलब होता है इंजेक्शन लगाना और बैंडेज करना और कैथेटर लगाना। ये सारे जो काम है ये नर्सेस के होते हैं। तो इस तरह दूसरे भी बहुत काम है, लेकिन मेन मकसद इसका यही है। ओके जी। Pharmacist are graduate of the any faculty or school of the pharmacy actually working in the country and the pharmacies, hospital, laboratories, industries। फार्मासिस्ट जिनके पास ड्रग्स के हवाले से डिग्री होती है, फॉर एग्जांपल ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, फार्मेसी में या लेबॉर्ट्रीज में भी काम करते हैं, मेडिसिन के बारे में जानते हैं, और इंडस्ट्री में भी मुख्तलिफ मेडिसिन बनते हैं, टेबलेट्स वगैरह, तो वो वहाँ पर भी या रिसर्च वगैरह करते हैं, तो ये फार्मासिस्ट करते हैं। डेंटिस्ट आप लोग जानते हैं टीथ के हवाले से जो एजुकेशन रखते हैं, ये भी 4 ईयर डिग्री होती है। ऑल ग्रेजुएटेड ऑफ एनी फैकल्टी और स्कूल डेंटिस्ट्री, ऑन्टोलॉजी और स्टोमेटोलॉजी एक्चुअली वर्किंग इन द कंट्री इन एनी डेंटल फील्ड। तो ये सारे जो ऑन्टोलॉजी है, स्टोमेटोलॉजी है, ये सारे डेंटिस्ट का दांतों के हवाले से इल्म रखते हैं, स्किल रखते हैं, और वो कंट्रीज़ को क्या करते हैं? अपनी खिदमत प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास डेंटिस्ट के हवाले से। ओके जी। आगे हमारे पास है अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। दूसरे भी हमारे पास हो सकते हैं डिप्लोमास वगैरह के, या जो ख़ास स्किल रखते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकली लर्न किया हो, लेकिन वो फिजिशियन डॉक्टर्स नहीं होते, या मिडवाइव्स या नर्सेस, फार्मासिस्ट और डेंटिस्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी वो जानते हैं नॉर्मली कि किस तरह हेल्थ को प्रोवाइड करे या हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड की जाए। तो ये हमारे पास दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी हो सकते हैं जो कि हेल्थ सिस्टम का हिस्सा होते हैं। हेल्थ टीम, हमारे पास जो भी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं वो एक टीम पर मुश्तमिल होते हैं। तो कितने हेल्थ प्रोवाइडर है या हेल्थ टीम है, आइए इनको पढ़ते हैं 1 बाय 1। और ये हमारे पास 3 स्लाइड है, बहुत ही ईजी है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स, जो कि एक कम्युनिटी को हेल्थ प्रोवाइड करता है, एक नर्स होता है, प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं उनके पास। लेडी हेल्थ विजिटर, जिसको हम LHV भी कहते हैं, ये 1951 में पहली बार ये डिप्लोमास वगैरह स्टार्ट किए गए थे, तो अभी भी ये LHV, और ये लेडी हेल्थ और लेडीज़ होते हैं। हेल्थ टेक्नीशियंस हमारे पास, वो ये भी हेल्थ के बारे में जानते हैं और डिप्लोमास होल्डर है। वैक्सीनेटर वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं और वैक्सीन कैंपेन्स में अगर टीम में काम करते हैं। डिस्पेंसर, ये हमारे पास भी एक मेडिकल के प्रोवाइडर होते हैं, मेडिसिन चेक करते हैं कि या लगाते भी हैं नर्स के तरह, ये भी डिप्लोमास वगैरह होते हैं। लैब टेक्नीशियन, लैब के बारे में जानते हैं। फैमिली हेल्थ वर्कर्स, ये फैमिली को हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, उनके बच्चे को, या जो मदर्स होते हैं ये फैमिली प्लानिंग के हवाले से, तो ये फैमिली हेल्थ वर्कर्स है हमारे पास। आगे हमारे पास है थेरेपिस्ट एंड रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, वो स्पेशलिस्ट जो कि थेरापी के बारे में जानते हैं, कैंसर थेरापी, दूसरी थेरापी, या रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि दोबारा रिकवरी होना, एक चीज़ का दोबारा हेल्थ रिकवर होना रिहेबिलिटेशन कहलाता है। इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट प्रोवाइडर्स, ये भी हमारे पास हेल्थ टीम का एक हिस्सा है। लेडी हेल्थ वर्कर, एक LHV है, एक LHW, ये भी लेडी है और हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। ट्रेन ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, ये हमारे पास बर्थ में एक्सपीरियंस रखते हैं, चाइल्ड बर्थ के हवाले से घर में जाके वो प्रोवाइड करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड आप लोग जानते हैं। पियोन आप लोग जानते हैं, चपरासी जो लेबर वगैरह होते हैं। आगे हमारे पास है सैनिटरी वर्कर, दूसरे जो काम करते हैं। ड्राइवर ऑफ द एम्बुलेंस, अदर पर्सन हु टुक फॉर द प्रमोशन ऑफ द हेल्थ। तो ये सारे हमारे पास हेल्थ टीम का हिस्सा है। आगे हमारे पास है डिफाइन द प्रॉब्लम, ये हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म साइकिल है, इसमें कुछ खास नहीं है। डिफाइन हेल्थ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई काज आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम के साथ डेवलप्स ऑप्शन, डिसाइड व्हाट टू डू, प्लानिंग, इम्प्लीमेंट करना, फिर चीज़ों को एवोलुएट करना कि प्रॉब्लम फिक्स हुई या नहीं हुई। तो ये हमारे पास हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म साइकिल है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम, व्हाट इज पब्लिक हेल्थ? पब्लिक हेल्थ मीन
पब्लिक को हेल्थ प्रोवाइड करना, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, चाहे वो कम्युनिटी हो चाहे वो एक पॉपुलेशन हो, तो इन सारे को हम क्या कहते हैं, पब्लिक हेल्थ सिस्टम। ये एक हमारे पास सिस्टम होता है जो कि हेल्थ प्रोवाइड करते हैं या डिजीज़ प्रिवेंशन या हेल्थ प्रमोशन के लिए काम करते हैं। ओके, इन जनरल पब्लिक हेल्थ क्या होता है, आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सिंपल से वर्ड्स है, फिर भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रिवेंट द एपिडेमिक्स एंड द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। एपिडेमिक्स जैसे कि कोरोना वायरस या दूसरी जो पेंडेमिक या एपिडेमिक्स थे उनको प्रिवेंट करना, और जो स्प्रेड ऑफ डिजीज़ है उनको कम करना। फॉर एग्जांपल पब्लिक में वैक्सीनेशन करते हैं मेडिकल फील्ड वाले, हेल्थ प्रोवाइडर्स, तो ये हमारे पास क्या है, पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करना है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनवायरमेंटल हैज़र्ड, जो भी एनवायरनमेंट में या कम्युनिटी में जो एनवायरमेंटल जो हैज़र्ड है, जो एनवायरनमेंट को गंदा करती है, ये इस तरह की कुछ एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं उनको एलिमिनेट करना, उनसे प्रोटेक्ट करना। प्रिवेंट इंजरीज है, इंजरी से प्रिवेंट करना, बचाना पब्लिक को। प्रमोट्स एंड इनकरेजेस द हेल्थ बिहेवियर्स, इस तरह मुख्तलिफ एजुकेशन या मुख्तलिफ ट्रेनिंग देना, सेमिनार अरेंज करवाना, ये सारे किसका काम है, पब्लिक हेल्थ का काम है। रिस्पॉन्ड डिजास्टर एंड असिस्ट द कम्युनिटीज इन द रिकवरीज, तो इस तरह डिजास्टर को जब कोई कॉलरा या डायरिया जैसे ख़तरनाक मलेरिया जैसे ख़तरनाक बीमारी आई सोसाइटी में, तो उनको एज अ डिजास्टर कहा जाता है, एक प्लग, तो उनको कम्युनिटी से एलिमिनेट करना या उससे रिकवरी करना, ये भी पब्लिक हेल्थ का काम है। एश्योर द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, तो अच्छी क्वालिटी के साथ और हर एक चीज़ को, हर एक पर्सन को एक्सेस करना हेल्थ सर्विसेज, ये पब्लिक हेल्थ है। एक है पब्लिक हेल्थ मॉडल, एक है मेडिकल मॉडल। ओके जी, हम किस तरह पब्लिक हेल्थ अप्रोच कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ मॉडल, पॉपुलेशन को हम टारगेट कर सकते हैं, वहाँ पर डिजीज़ प्रिवेंट करना, हेल्थ प्रमोट करना, एजुकेशन सेमिनार के ज़रिए, इंटरवेंशन वहाँ पर प्रैक्टिकली एक्ट करना, एनवायरमेंटल हैज़र्ड से बचाना, रिस्क फैक्टर से बचना, ह्यूमन बिहेवियर, उन बिहेवियर्स में चेंजेस लाना टुवर्ड उनके माइंड प्रोसेस में, माइंड इमेजिन में चेंजेस लाना कि किस तरह वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं या अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सम प्राइवेट्स, इस तरह हमारे पास गवर्नमेंट्स भी है, पब्लिक और प्राइवेट्स भी है, इदारे हैं जो कि हेल्थ मॉडल में बहुत रोल प्ले करते हैं। मेडिकल मॉडल इंडिविजुअल को टारगेट करती है, डायग्नोसिस करती है इंडिविजुअल की, ट्रीटमेंट भी करती है, इंटरवेंशन पर प्रैक्टिकली एक्शन लिया जाता है उस डिजीज़ के खिलाफ, मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है। प्राइवेट सम पब्लिक, और पब्लिक भी है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन आया डिजीज़ के साथ, तो उसको डिजीज डायग्नोस किया, अच्छी तरीके से असेसमेंट किया, उसके बाद ट्रीटमेंट दिया, फिर इंटरवेंशन किए उनके, प्रैक्टिकली उन्हें इंजेक्शन लगवाए, मेडिकल केयर प्रोवाइड किए। कुछ प्राइवेट भी है, कुछ पब्लिक भी है। तो ये सिंपल से टर्म, इसमें कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक सेक्टर मेन होता है, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री डिपेंड्स। ये आप लोग अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। ओके जी, लेवल ऑफ द हेल्थ, देयर आर 3 मेन लेवल ऑफ द हेल्थ केयर, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शियरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर से क्या मुराद है, जब भी कोई पेशेंट पहली बार किसी हेल्थ के साथ इंटरेक्ट करे या कोई भी हेल्थ सिस्टम डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोशन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कोई एक्शन ले, इसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। नाम से ज़ाहिर होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर हमारे पास आगे, जिसमें BHU, RHU, MHC, ये सारे जो हॉस्पिटल आते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ यूनिट, ये हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर, इसमें वो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ बेस्ड ऑन द MCH में मैटरनल हेल्थ केयर डिस्पेंसरीज, फैमिली प्लानिंग सेंटर, हेल्थ हाउस ऑफ द LHV एंड BHU एंड RHC, ये सारे हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रोवाइड करते हैं। बस आप लोगों ने ये समझना है। और इससे मेन जो एमसीक्यूज आ सकते हैं वो ये है कि किस पर फोकस करते हैं, प्रिवेंशन एंड प्रमोशन पर। बस ये आप याद रखिए, हेल्थ डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो काम किया जाता है वो प्राइमरी हेल्थ केयर करता है। और देन क्योर पर ज़्यादा तवज्जो नहीं था कि इसे किस तरह ठीक किया जाए, लेकिन प्रिवेंशन प्रमोशन पर काम किया जाता है। All the elements of the primary health care are being practiced in this levels। जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर के जो एलिमेंट्स है, जो बेसिक चीज़ है, वो इस लेवल में प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट एड फॉर एग्जांपल आल्सो पार्ट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एड कौन से पेज में आता है, प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल में आता है। दिस लेवल रेफर टू द पेशेंट टू सेकेंडरी लेवल फॉर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। जब भी कोई खराबी नज़र आए या कोई डिजीज़ है तो फिर उससे शिफ्ट किया जाता है, रेफर किया जाता है कहाँ पर, सेकेंडरी लेवल में। इवन कंडक्ट नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी इट्स पार्ट ऑफ इट्स लेवल्स। तो जो नॉर्मल बर्थ है या डिलीवरी वो भी
प्राइमरी हेल्थ केयर में आ जाते हैं, तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। तो ये हमारे पास 3-4 पॉइंट है, इसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी केयर थोड़ा सा जब प्राइमरी केयर से आगे एडवांस हो जाए चीज़ें, इट इज़ कंसर्न विद अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज एंड प्रोमोट ट्रीटमेंट। तो डिजीज़ को डायग्नोस करना और ट्रीट करना, असेसमेंट करना, ये किस में आता है? सेकेंडरी में। इट इज़ बेस्ड ऑन द तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ये जो तहसील और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं ये सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ मोर क्यूरेटिव लेवल। प्राइमरी हेल्थ केयर क्यूरेटिव नहीं था, प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव था, और ये क्यूरेटिव है रादर देन प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव नहीं होता बल्कि क्यूरेटिव, क्योर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इट रिसीव द पेशेंट फ्रॉम द प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल्स। तो प्राइमरी लेवल से कहाँ पेशेंट जाता है? सेकेंडरी हेल्थ लेवल में। इट इज़ अ स्पेशल सर्विसेज, गायनाकोलॉजिस्ट, फिजिशियंस, एंटी स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड पीडियाट्रिक्स। तो ये सारे हमारे पास तहसील और डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिहाज से कि डिस्ट्रिक्ट और तहसील कौन से केयर प्रोवाइड करते हैं, और डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर कहाँ पर होते हैं? सेकेंडरी हेल्थ केयर में। टर्शरी जब मजीद चीज़ें एडवांस होती जाती है, प्रॉब्लम बढ़ता जाता है, तो फिर हम टर्शरी केयर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जो टीचिंग हॉस्पिटल है, फेडरल हॉस्पिटल है, ये हमारे पास टर्शरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ द केयर एंड प्रोवाइड केयर टू डिसेबिलिटी एंड प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन। दो चीज़ें आ गई, डिसेबिलिटीज़ एंड रिहेबिलिटेशन, ये दो चीज़ों पर काम करता है। इट रिसीव द पेशेंट फ्रॉम द सेकेंडरी लेवल। ये सेकेंडरी लेवल से पेशेंट रिसीव करता है। जब सेकेंडरी लेवल में पेशेंट बहुत सीरियस हुए तो फिर टर्शरी यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। इट इज स्पेशलाइज्ड यूनिट एंड डिपार्टमेंट, साइकेट्री, ऑप्थेल्मोलॉजी, एंटी, मैटरनिटी, गायनोकोलॉजी, कैंसर एंड ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। जब मजीद आगे सीरियस पेशेंट होता जाता है, जैसे कि ऑप्थेल्मोलॉजी में जाता है, एंटी में, मैटरनिटी में, गायनोकोलॉजी में, या कैंसर के साथ है, तो ये सारे जो डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है वो टर्शरी हेल्थ केयर या हाई स्पेशलाइज सर्जरी जब होती है। इट इज़ इक्विप्ड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एंड स्पेसिफिकल मशीनरी। तो इसमें लेटेस्ट जो हाई एडवांस और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो ये हमारे पास टर्शरी हेल्थ केयर को प्रोवाइड करते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए से बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचिंग हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फेडरल हॉस्पिटल, ये कौन से केयर प्रोवाइड करते हैं? टर्शरी केयर। एमसीक्यूज़ के लिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट और तहसील मैंने आप लोगों को बताया, सेकेंडरी प्रोवाइड करते हैं डीटी एंड आरएचयू, बीएचयू एंड डिस्पेंसरी, एमसीएच और हेल्थ हाउस, ये सारे हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। बस आप लोगों ने ये सीखना है, एमसीक्यूज़ के लिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल टू द कम्युनिटी बाय पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम्स। तो ये हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हमने टोटल 30 स्लाइड पढ़े और हमारे पास आगे 30 और 25 स्लाइड इंपॉर्टेंट स्लाइड रहते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट पढ़ होने वाला है, बिकॉज बेसिक हेल्थ यूनिट की जो बेड्स है, कितनी पॉपुलेशन को टारगेट करता है, ट्रीट करता है, रूरल हेल्थ सेंटर कितना पेशेंट को एरिया को कवर करता है, और तहसील कितना एरिया को कवर करता है, कौन कौन से हॉस्पिटल इसमें शामिल है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह बहुत इजी होने वाला है। तो आज की वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल का भी अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ भी हम शेयर करते जाएंगे इस सारी यूनिट्स के जब आप लोगों के पेपर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।